दोस्तों, टीवी का आविष्कार इस दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक है, जिसने हमें हमारी खूबसूरत दुनिया को एक अभिनव दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान किया है। आज के समय में टीवी का आविष्कार एक शताब्दी पूरी करने वाला है। दशकों से यह हमारे मनोरंजन और देश और विदेश में होने वाली घटनाओं को जानने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस टेलीविज़न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार एक अमेरिकी आविष्कारक फिलो फॉन्सवर्थ ने किया था। कुछ साल पहले तक हमारे घरों में एक बड़े बॉक्स के आकार का टेलीविज़न हुआ करता था, जो रंगीन तो था लेकिन उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी। इसके बाद इसकी जगह नई पीढ़ी के टेलीविज़न एलसीडी और एलईडी ने ले ली और अब तो हमारे घरों में बहुत पतले और स्मार्ट टीवीज़ हैं। इन टीवी में ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो इसकी फंक्शनैलिटी को काफ़ी सक्षम बनाते हैं, लेकिन कुछ दशक पहले टेलीविज़न इतना सक्षम नहीं था। यह ब्लैक एंड वाइट था और एक बड़े से लकड़ी के बक्से में आता था। शुरुआत में आकार छोटा था और गुणवत्ता बहुत कम थी। आज जो आधुनिक और अत्यंत प्रभावशाली टीवी हमारे सामने है, उसका श्रेय किसी एक वैज्ञानिक को नहीं दिया जा सकता है। टेलीविज़न के विकसित रूप के आविष्कार में अब तक कई वैज्ञानिकों और विद्वानों ने योगदान दिया है। किसी ने कोई थ्योरी दी तो किसी ने उस थ्योरी के आधार पर काम करना शुरू किया, तो किसी ने सफलतापूर्वक काम खत्म कर टेलीविज़न का आविष्कार किया। इसके बाद अन्य विद्वानों ने इसके दोषों को दूर कर इसे आधुनिक बनाने का कार्य किया। अगर आप गूगल पर हु इन्वेंटेड टेलीविज़न पर सर्च करते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि मुख्य रूप से 3 नाम फिलो फॉन्सवर्थ, जॉन लॉगी बेयर्ड और चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस का संदर्भ मिलेगा। हालांकि आधुनिक टेलीविज़न के आविष्कार में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा है, लेकिन फिलो फॉन्सवर्थ को पहले सफल इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कारक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलो फॉन्सवर्थ ने महज 21 साल की उम्र में टीवी का आविष्कार किया था। फिलो फॉन्सवर्थ एक ऐसा उपकरण बनाना चाहते थे जो गतिमान तस्वीरों को कैप्चर कर सके और उन्हें एक कोड में बदल सके और उन्हें रेडियो किरणों का उपयोग करके अन्य उपकरणों में स्थानांतरित कर सके। उन्हें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न के निर्माता के रूप में जाना जाता है। स्कॉटिश आविष्कारक जॉन लोगी बेयर्ड को भी टीवी का आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है, जिसके कारण ही फिलो फॉन्सवर्थ की कल्पना को वास्तविकता में बदलने में सक्षम रहे थे। वैसे देखा जाए तो टेलीविज़न का आविष्कार सबसे पहले सन 1925 में जॉन लॉगी बेयर्ड ने ही किया था। जॉन ने अपने डिवाइस का नाम टेलीविज़न नहीं बल्कि द टेलीवाइज़र रखा था। जॉन लॉगी बेयर्ड ही वह आविष्कारक थे जिन्होंने न केवल दुनिया की पहली सफल टेलीविज़न सिस्टम का आविष्कार किया बल्कि कलर टेलीविज़न सिस्टम का भी आविष्कार किया था। इसी वजह से उन्हें टेलीविज़न का जनक भी कहा जाता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और यही बात टीवी पर भी लागू होती है। रेडियो के आविष्कार के बाद ही वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने एक दृश्य उपकरण यानी टीवी की कल्पना करना शुरू कर दी थी। अन्वेषकों के मन में यह पहले से ही था कि यदि चित्रों को एक कोड में एक साथ जोड़ दिया जाए और उन्हें तेजी से बदल दिया जाए तो यह एक चलचित्र यानी मूवीज़ के रूप में दिखाई देगा, यानी तस्वीरें रियल लाइफ जैसी दिखने लगेंगी। पहले यांत्रिक टेलीविज़न यानी मैकेनिकल टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। बेयर्ड ने 25 मार्च 1925 को लंदन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में अपने डिवाइस के साथ चित्रों को गतिशील करके टेलीविज़न को जनता के सामने पेश किया था। यह एक यांत्रिक टेलीविज़न था। इसके बाद फॉन्सवर्थ ने 7 सितंबर 1927 को इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न का आविष्कार किया और टेलीविज़न की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। भले ही पिछले दशकों में इसका रूप और तकनीक पूरी तरह से बदल गई हो, लेकिन आज भी इसके काम करने का मूल सिद्धांत पहले जैसा ही है। टेलीविज़न एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके माध्यम से विजुअल इमेजेस और साउंड को प्रसारित करने की एक तकनीक है जो स्क्रीन पर पुनः प्रस्तुत की जाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन, सूचना और शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। टेलीविज़न को तकनीकी भाषा में समझाया जाए तो टेलीविज़न एक दूरसंचार माध्यम उपकरण है जिसका उपयोग पिक्चर्स और वीडियोज़ के माध्यम से साउंड ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, टेलीविज़न टेक्नोलॉजी सैटेलाइट और रेडियो टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, जिसमें सैटेलाइट द्वारा हर जगह प्रसारण किया जाता है और फिर एक
रिसीवर के माध्यम से इन सिग्नल को टीवी पर कैच करके देखा जा सकता है। काफ़ी सारे लोग टेलीविज़न को टेली और टेली के नाम से भी संबोधित करते हैं। टीवी स्क्रीन पर या किसी भी डिस्प्ले पर हम जो भी वीडियो देखते हैं वह वास्तव में लाखों करोड़ों तस्वीरों का एक संग्रह होता है। और अधिक सरल भाषा में समझाया जाए तो आप जो वीडियो देखते हैं वह वास्तव में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जो हमारी आंखों के सामने से बहुत तेज़ गति से चलती हैं। बहुत तेज़ गति होने से ये फ़ोटोज़ हमें वीडियो के रूप में दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए आपने बचपन में फ्लिप बुक तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें कई चित्र बने होते हैं। अगर हम इन पन्नों को जल्दी जल्दी छोड़ दें तो वे वीडियो के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि जब आप पन्नों को स्पीड में छोड़ते हैं तो वे लगातार चलते हुए या यूँ कहें कि वीडियो के रूप में दिखाई देने लगते हैं। आपका टीवी भी इसी तरह काम करता है। दोस्तों, टेलीविज़न के मामले में भी बहुत सारी फ़ोटोज़ बहुत तेज़ गति से पास की जाती हैं, जिससे हम इसे वीडियो के रूप में देखते हैं। चलती फिरती तस्वीरों की गति बहुत अधिक होती है, जिससे हमारी आंखों को इस बदलाव का पता नहीं चलता और वे हमें वीडियो के रूप में दिखाई देने लगती हैं। आज के समय में इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन बहुत सस्ते होने के कारण टेलीविज़न का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। अब इंटरनेट पर फिल्में टेलीविज़न से पहले आ जाती हैं और टीवी सीरियल्स की जगह आज की नई पीढ़ी वेब सीरीज़ देखना पसंद कर रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में कई बड़े टीवी चैनल्स की टीआरपी में कुछ हद तक कमी आई है। भारत में लोग न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि शिक्षा के लिए और दुनिया की सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए भी टीवी देखना पसंद करते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि टेलीविज़न का ज़माना भले ही पीछे छूट गया हो, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो नियमित रूप से टीवी देखते हैं। दोस्तों, भारत में टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में उपग्रह दूरदर्शन केंद्र की स्थापना के साथ हुई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में किया था। इसे एक प्रायोगिक प्रसारण के रूप में शुरू किया गया था, जिसे दिल्ली में ही कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर से 21 सामुदायिक टीवी सेट पर प्रसारित किया गया था। इसकी शुरुआत 1959 में ऑल इंडिया रेडियो की देखरेख में दूरदर्शन के रूप में हुई थी। प्रारंभ में दूरदर्शन पर प्रत्येक सप्ताह एक घंटे के 2 कार्यक्रम दिखाए जाते थे और 1965 में प्रतिदिन 1 घंटे का समाचार बुलेटिन शुरू किया गया था। दूरदर्शन की शुरुआत मुंबई शहर में 1972 में हुई थी और 1975 तक यह देश के अन्य प्रमुख शहरों जैसे कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर और लखनऊ में पहुंच चुका था। 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर एक स्वतंत्र प्रसारण संगठन का रूप दिया गया। यह आज स्टूडियो और ट्रांसमीटर जैसी बुनियादी सुविधाओं की संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रसारण संस्था है। साल 1982 में दूरदर्शन ने पहली बार भारत में आयोजित 9वें एशियाई खेलों का देश भर में उपग्रह इनसैट 1A के माध्यम से प्रसारण किया था और यह दूरदर्शन के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वर्तमान में दूरदर्शन देश के 86% लोगों तक पहुंच चुका है, जो इसके माध्यम से आपका मनोरंजन करते हैं। टेलीविज़न के आविष्कार के बाद इसके विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, जो आज तक जारी है। सबसे पहले मैकेनिकल सिस्टम पर आधारित टेलीविज़न सेट आया, इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आया और फिर इसका फुल इलेक्ट्रॉनिक वर्जन 1940 में आया था। सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले वर्जन CRT टेलीविज़न सेट की। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होता है। इसमें कैथोड रे ट्यूब तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे CRT कहा जाता है। इन ट्यूबों में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गन और फ्लोरोसेंट स्क्रीन होते हैं, जिनका उपयोग छवियों को देखने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 2 में आता है रंगीन टीवी। अब हम जैसा जानते हैं कि पहले टेलीविज़न केवल ब्लैक एंड वाइट था, इसके बाद इसे रंगीन बनाने के क्षेत्र में काम शुरू किया गया। दुनिया में पहला रंगीन टेलीविज़न 1946 में पेश किया गया। इसका निर्माण 1940 में जॉन बेयर्ड की कंपनी ने किया था। एक अनुमान के अनुसार 1948 में ही अमेरिका में लाखों कलर टीवी बेचे गए थे। 1982 के एशियाई खेलों के लाइव प्रसारण के साथ भारत में भी कलर टीवी की शुरुआत हुई थी। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 प्लाज्मा टीवी की। प्लाज्मा टीवी की शुरुआत साल 1990 में हुई थी, जबकि इस तकनीक के टीवी को आने में काफ़ी समय लग गया था। इसमें टीवी का डिस्प्ले CRT के मुकाबले फ्लैट होता है। जैसे ही प्लाज्मा टीवी बाजार में आया, यह भारत में बहुत लोकप्रिय हो गया। बाद में इनकी जगह LCD और LED टीवी ने ले ली। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 4 LCD टीवी। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले तकनीक का इस्तेमाल कर इमेज बनाई जाती है। LCD टीवी समान डिस्प्ले आकार के कैथोड रे ट्यूब की तुलना में बहुत पतले और हल्के होते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 5 LED टीवी। LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होता है। इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो बिजली की प्रतिक्रिया में प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिसे हम टीवी पर चित्र के रूप में देखते हैं। LED टीवी आज के दौर की नई तकनीक पर निर्भर है और यह लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। अब बात कर लेते हैं नंबर 6
ओलेड टीवी। ओलेड का फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होता है। यह भी एक प्रकार का एलईडी टीवी है जिसमें एक उत्सर्जक इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट परत होती है जो विद्युत प्रवाह को प्रकाश में परिवर्तित करती है और इसे टीवी स्क्रीन पर दिखाती है। इस तकनीक का उपयोग टीवी स्क्रीन के अलावा कंप्यूटर मॉनिटर्स और मोबाइल स्क्रीन पर भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नंबर 7 स्मार्ट टीवी की। बदलते समय के साथ आपका टेलीविज़न भी आज के दौर में स्मार्ट हो गया है, जिसे अब स्मार्ट टीवी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने पहले के टेलीविज़न सेट्स में देखा है कि आप इसमें केवल वीडियो देख सकते थे, लेकिन अब आने वाली नई पीढ़ी के टेलीविज़न सेट्स में आप स्मार्ट फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे टेलीविज़न में हम यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्ले स्टोर, गेम्स आदि का उपयोग कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरबों डॉलर के मनोरंजन उद्योग में आज भी टेलीविज़न का अपना महत्व है। दोस्तों, इसमें अब कोई शक नहीं है कि टेलीविज़न का आविष्कार दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। इसके जरिए अब छोटे पर्दे पर ही घर में बड़े पर्दे पर देखे जाने वाले सिनेमा देखने का मज़ा लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, विज्ञापन, समाचार और खेल समालोचना जैसी कई और जानकारीपूर्ण बातों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य टेलीविज़न द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, टेलीविज़न के आविष्कार के समय यह कहा जाने लगा कि अब सिनेमा घर से सिनेमा बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज भी सिनेमा हॉल में फिल्में करोड़ों की कमाई करती हैं। लेकिन अब टेलीविज़न के जरिए हर घर में थिएटर पहुंचा दिए गए हैं और आप घर में बैठे बैठे फिल्मों का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।